हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूएक्सआईएस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डूज और डोंट्स की जो आमतौर पर बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन कभी-कभी एक गलती हमारे पूरे साल को बर्बाद कर सकती है। मैं जानता हूँ इस समय आप लोग बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं। एक तरफ रिवीजन करना बाकी है, तो एक तरफ सीसैट की टेंशन है, एक तरफ मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे काम। लेकिन मैं ये नहीं बताने वाला कि आप क्या रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, लास्ट टाइम क्या करना है आपको, कहाँ से पढ़ना है, ये सब करने का टाइम नहीं है अभी। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपसे ये बात करने आया हूँ कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम वाले दिन के लिए। यानी कि 25 मई 2025 को आपको किन बातों को ध्यान में रख कर के एग्ज़ाम देने जाना है और किन बातों को नहीं। सबसे पहले आपने बहुत सारी वीडियोज़ इंटरनेट में ऐसी देखी होंगी, जहाँ पर कई सारे बच्चे पूरे साल मेहनत करने के बाद भी सिर्फ़ एक गलती से पूरे साल को बर्बाद कर लेते हैं। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर में लेट पहुँचने के कारण एग्ज़ाम देने से वंचित हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। और इसलिए ये बातें हो सकता है आपको नॉर्मल लगे, लेकिन आपके पूरे साल की मेहनत को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम सेंटर अपने-अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में होगा, जिसके लिए हो सकता है आप 23 या 24 तारीख को ही वहाँ मूव कर जाएँ। जिन लोगों का एग्ज़ाम सेंटर उन्हीं के शहर में है, वो भी, और जिन लोगों का दूसरे शहर में है, वो भी। दोनों ये बात याद रखें कि आपको 1 दिन पहले यानी 24 मई को ही अपने सेंटर को विज़िट कर लेना अनिवार्य है। आप अपने सेंटर को एक बार देख कर ज़रूर आएँ, ताकि आपको जिस दिन एग्ज़ाम है, उस दिन भागा-दौड़ी में आपको ना पड़ना पड़े। ये एग्ज़ाम सेंटर विज़िट करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, उस दिन एक भी गलती, एक भी मोमेंट में मिसप्लेस्ड सेंटर आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देगा। अपने सेंटर में आपको एटलीस्ट रिपोर्टिंग टाइम के 30 मिनट्स पहले पहुँच जाना है। दूसरा, अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अभी से करा कर रख लीजिए। उसके पूरे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए। अपना एक वैलिड आईडी कार्ड, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ज़रूर से अभी से उसे रख लीजिए, यानी कि ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है। साथ में 2 से 3 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है, बिकॉज़ पेपर में आपको उसी पेन से बबल्स भरने हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, कभी-कभी हम जल्दबाजी में या पैनिक होके अपनी ओएमआर शीट ही गलत भर देते हैं और फिर उसके बाद व्हाइटनर सर्च करते-करते पूरा दिमाग उसमें लगा देते हैं और पूरे एग्ज़ाम में आपका ध्यान उसी में चला जाता है। इससे आपकी कामनेस पे असर पड़ता है और लास्ट में आपको ही सफ़र करना पड़ सकता है। इसलिए प्लीज़ ओएमआर फिल करते समय बहुत ही ध्यान से केयरफुल होके आपको बबल फिल करने हैं। आपका रोल नंबर, आपकी बुकलेट नंबर, इन सभी को भरते समय ध्यान से एक-एक वर्ड को देख कर के आपको इसको फिल करना होगा। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो अगर कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इन्विजिलेटर से पूछ लें। लेकिन कन्फ्यूज़न में अपने से अपना दिमाग लगाकर कुछ भी बबल फिल करके ना आएँ, अदरवाइज़ आपकी कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। याद रहे, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, वहाँ इन्विजिलेटर्स की आपस की डिस्कशन और क्लास के शोर से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए पहले से माइंड में ये प्रिपेयर करके जाना है कि वहाँ थोड़ा बहुत तो शोर होगा ही। साथ में हो सकता है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस में पंखे भी ना मिलें आपको, या कूलर ना मिले, एसी ना मिले। तो उस गर्मी से भरे माहौल में पेपर कैसे देना है, इन सब की प्रायर मेंटल प्रिपेयरनेस करके ही आपको वहाँ पे जाना है, ताकि आपकी कामनेस के पेपर के साथ बनी रहे। आपका पेपर अफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जब अटेंडेंस शीट आती है, उसको फिल करने में, साइन करने में और इस टाइप के जो भी काम होते हैं वहाँ पे, उसको करने में आपको आपका कम से कम 5 से 10 मिनट इसी में चला जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो कहने के लिए तो 2 घंटे का पेपर होगा, बट एग्ज़ैक्टली आपके पास सिर्फ़ 1 घंटे 50 मिनट ही होंगे, जिसमें आपको 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। रादर देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाइए और बाद में उसे सॉल्व कर सकते हैं। याद ये भी रखना है कि सी-सेट में टाइम बहुत ही जल्दी पास होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आई विल सजेस्ट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीज़निंग और मैथ्स को पैरेलली सॉल्व करें और ध्यान से सॉल्व करें। अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। ध्यान रहे, कोई भी ऐसा आइटम या कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी चीज़ें जो प्रोहिबिट की गई हुई हों, उसे आप एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम सेंटर पे लेकर ना जाएँ। अब आप में से बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, आपको हो सकता है आपको मोबाइल ले जाना पड़ सकता है। तो उसे याद रखें, बाहर लॉकर रूम में रखवा दें। हो सकता है स्कूल और कॉलेजेस का भी सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड किया गया हो लॉकर रूम का, और अगर नहीं है तो किसी प्राइवेट लॉकर रूम में ही पैसे देकर उसे रखवा दें। लेकिन आप उसे ऐसे ही बाहर रख के मत जाइएगा। अदरवाइज़ पूरे एग्ज़ाम देने के दौरान आपका ध्यान आपके मोबाइल पे होगा।
कि मेरा मोबाइल अगर चोरी हो गया तो क्या होगा। इसलिए आपको इन बातों को भी ध्यान में रख करके पेपर देने जाना है। अगला आता है, पैनिक मोड नहीं क्रिएट करना है। कभी-कभी पेपर देखते ही हम ब्लैंक हो जाते हैं, बिकॉज़ मेबी स्टार्ट के 5 से 10 क्वेश्चन में कोई भी आपको नहीं आता है। इससे पूरे एग्ज़ाम में सफ़र करना पड़ सकता है, ये याद रखना। और इसलिए बिना किसी पैनिक को क्रिएट किए आपको लास्ट से पेपर सॉल्व करना है। और या तो हो सकता है कि आप लास्ट में जो क्वेश्चन देखें, उसे भी देख के आपको लग रहा हो कि हम मुझे तो ये भी नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें कि आप कोई भी सेक्शन उठा लें, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी सेगमेंट आप देना चाहें बीच से, वहीं से पेपर देना स्टार्ट करिए। और धीरे-धीरे जब आप सॉल्व करते जाएँगे, तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँगे, बिकॉज़ आपने मेहनत की है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कुछ बच्चे क्वेश्चंस के साथ ही बबल फिल कर लेते हैं और कुछ लास्ट में फिल करते हैं। लेकिन इसमें बात ये याद रखना है कि कभी-कभी लास्ट में भरते समय, बबल फिल करते समय हम जल्दबाजी में गलत मार्क बबल कर देते हैं और इससे पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। सो आई विल सजेस्ट कि आप सभी 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, देन बबल फिल करें और फिर ये रिपीट करें, और ऐसे में आप ईज़िली बबल फिल कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ज़रूर लेकर जाइएगा और कुछ हल्का भोजन करके ही जाइएगा। याद रहे, जीएस पेपर के बाद भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, यानी कि सीसैट का। इसलिए उस बीच इतना कुछ मत खा लेना कि सीसैट में ही नींद आने लगे और आप सो जाएँ। इसलिए कुछ हल्का खाना खाना है। जो भी टाइम मिल रहा है, जो ड्यूरेशन मिलती है जीएस पेपर और सीसैट के बीच में, उसमें आप कहीं ऐसी जगह मत जाइएगा कि पेपर स्टार्ट होने से पहले वहाँ से वापस ना आ पाएँ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने ये गलती की थी। वो जीएस और सीसैट के पेपर के बीच में जो ब्रेक मिलता है, उसमें वो खाना खाने कहीं दूर पे चला गया था जहाँ पे उसका सेंटर था, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके वापस आते-आते वो 5 से 10 मिनट लेट हो चुका था और उसकी एंट्री उसको नहीं दी गई। नतीजा ये निकला कि उसका पूरा साल बर्बाद हुआ और जीएस में उसके मार्क्स आ रहे थे 100 एंड प्लस, जब उसने मार्क्स एनालाइज़ किया तो। इसलिए आपकी मेहनत आपकी इन छोटी-छोटी गलतियों से बर्बाद ना हो, इसका ध्यान ज़रूर रखना है। और इस वीडियो का बेस भी यही है कि आपको ये रिमाइंड कराया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, इन्हीं सब बात को ध्यान में रख के जाइए। ट्रस्ट मी, यू विल क्लियर दिस प्रीलिम्स एज़ यू एक्सपेक्टेड। सो जस्ट चिल, कामनेस के साथ जाइए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स 2025। बेस्ट ऑफ लक।